घबराते हुए मैं अपने गले पर हाथ फेरने लगा। वैसे तो मेरे गले पर कहीं भी चोट का निशान था ही नहीं। मैंने शुक्र अदा किया कि ये ख्वाब ही था। मैं अपनी सांसें दुरुस्त करते हुए, अपने होश बहाल करते हुए दोबारा बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अब मुझे नींद आने वाली कहाँ थी। नींद मेरी आंखों से अब कोसों दूर हो चुकी थी। अब नींद मेरी आंखों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली थी और मुझे पता था नींद मुझे क्यों नहीं आ रही है। उस ख्वाब की वजह से, जो मैंने देखकर घबराकर अपनी नींद खोली है, उस ख्वाब की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन इस ख्वाब की वजह से अब मुस्कान पर मेरा शक यकीन में बदल गया था कि हो ना हो मुस्कान कोई परिवरी नहीं है, बल्कि वो तो एक भयानक चुड़ैल है। मुझे अब ये पूरा यकीन हो चुका था कि मुस्कान परी नहीं बल्कि एक खूंखार चुड़ैल है, जो सबका खून पीकर अपना गुजार बसर करती है, जो इंसानों को कत्ल करके अपना पेट भरती है और इंसानों का खून पीती है। मुसलसल अब 3 दिन गुजर चुके थे उस बात को, और मुस्कान गधे के सिंग की तरह पूरी तरह से मेरे आजू बाजू से गायब थी। ना वो मेरे पास आ रही थी, ना मुझसे मिलने आ रही थी, ना ही कोई अपना हिंट दे रही थी। मैं अब समझ चुका था कि हो ना हो वो कत्ल मुस्कान ने ही किया है। और इसके अलावा उस दिन 2 दिनों में गांव में मजीद 2 कत्ल और हो चुके थे, और इन तीनों कत्ल का जो कातिल था उसका अब तक कुछ पता नहीं चला था। मुस्कान पर अब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में मोहब्बत की जगह अब नफरत पैदा होते जा रही थी। इतने कत्ल देखने के बाद मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि अब मुस्कान मेरे सामने आए तो मैं उसे मार डालूं। मैं जब रात का खाना खाकर कमरे में आया तो मेरे कमरे में अचानक से फिर से तेज हवाएं चलने लगी। अचानक कमरे में तेज हवा का मुझे महसूस होने लगा। खिड़की के पट आपस में टकराने लगे। मुझे अब मालूम हो चुका था कि यह हवा इतनी तेज क्यों चल रही है और खिड़की के फाटक आपस में क्यों टकरा रहे हैं। मैं समझ चुका था कि मुस्कान के आने का वक्त अब करीब है। मुस्कान आने ही वाली है। लेकिन आज ताज्जुब की बात थी कि मुस्कान के आने पर मुझे खुशी के बजाय खौफ का एहसास हो रहा था। कुछ ही लम्हों में मुस्कान मेरे सामने आ चुकी थी। वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान लग रही थी। उसका चेहरा साफ गवाही दे रहा था कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, और वो हो ना हो किसी चीज से इतनी ज्यादा परेशान है कि उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ नुमाया दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैंने एक और चीज नोटिस की कि मुस्कान के चेहरे पर कुछ घाव के निशान भी हैं, ऐसे निशानात जो झड़प में लगते हैं, और मेरे शैतानी दिमाग ने मुझे उसका भी क्लू दे दिया। ऐसा लग रहा था ऐसे कत्ल करते वक्त हाथ पांव मारने के चक्कर में ये जख्म इसके चेहरे पर आ गए हैं। मुस्कान उदास और सर झुकाए अब मेरे सामने खड़ी थी। डरी डरी और खौफजदा नजरों से मुस्कान बार बार मुझे देख रही थी, और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि मुझे देखकर वो बात किए बगैर ही कुछ भी बात नहीं की उसने, और छलांग लगाकर अपने आप गायब हो गई। खिड़की से बाहर जाकर उसने ऐसी छलांग लगाई कि वो गायब हो गई। ना ही उसने मुझसे कुछ बात की, ना ही कोई सफाई दी, ना ही मुझसे ये कहा कि इतने दिन वो क्यों नहीं आ पाई। मैंने जैसे ही देखा कि मुस्कान गायब हो गई है तो मैंने जल्दी से आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी, और मैं तो चाहता भी यही था कि मुस्कान मेरी नजरों से दूर हो जाए, क्योंकि अब मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफरत पैदा हो चुकी थी। और मैं उससे मोहब्बत नहीं कर रहा था बल्कि उससे पीछा छुड़ा रहा था, अपनी जान छुड़ा रहा था बेचारी से। और आज जिस तरह का उसका रवैया था और जिस तरह वो बिना कुछ बात किए चले गई, अब तो मेरे पास शक करने की भी गुंजाइश नहीं बची थी। अब तो मुझे सीधा साधा यकीन हो चुका था कि वो कत्ल मुस्कान नहीं किए हैं, तभी तो वो बिना बात करे यहाँ से भाग गई। मैंने वजह जानना भी जरूरी नहीं समझा और इस बात पर यकीन कर लिया कि हो ना हो वो सारे कत्ल मुस्कान नहीं किए हैं, क्योंकि उसके चेहरे पर छाई हुई उदासी और परेशानी बता रही थी कि वो ही उन तीनों कत्ल की कातिला है। उसने ही वो तीनों कत्ल किए हैं, और इस नफरत ने मेरे दिल में उसके लिए ऐसी रंजिश पैदा कर दी थी कि मैंने अब पक्का इरादा कर लिया था कि मैं मुस्कान को इसका सबक सिखा कर रहूंगा और उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मुझे यकीन था कि मुस्कान मुझे मिलने दोबारा जरूर आएगी, तो मैंने सोच लिया कि अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं अपने एक दोस्त के अब्बू के पास गया इन सब चीजों का समाधान निकालने के लिए। जो मेरे दोस्त के अब्बू थे वो अमलियात में बहुत माहिर थे। उनका काम ही अमलियात करना था। वो अक्सर चिल्ला वगैरह भी किया करते थे, और इन सब चीज़ों से, आसेब से, जिन जिन्नात से अच्छा खासा उनका सामना भी हो चुका था, और वो इन कामों में बहुत ज़्यादा माहिर भी थे। मैंने उनसे वो मिट्टी मांगी जिस पर वो कुरानी आयात, आयतल कुर्सी और मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़कर उस मिट्टी पर दम किया करते थे। चिल्ला करने से पहले वो वही मिट्टी हिसार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक गोल घेरा बनाते थे ताकि कोई भी शय इस घेरे के अंदर आ जाए तो बाहर ना जा सके, और बाहर रहे तो इस घेरे के अंदर ना आ सके। मैं अपने दोस्त के अब्बू से वो दम की हुई मिट्टी लेकर आ गया और अपने पास उस मिट्टी को मैंने रख लिया।
मुसलसल 5 दिन से मैं मुस्कान के इंतजार में था, लेकिन मुस्कान थी जो कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी और वो आ भी नहीं रही थी। मेरी परेशानी और उलझन में अब बहुत ज्यादा इजाफा भी हो रहा था। और फिर वो रात आ ही गई जिस रात मेरा इंतजार खत्म हुआ और मुस्कान मेरे से मिलने आ गई। मुस्कान पूरे 10 दिनों बाद मुझसे मिलने आई थी और मुझे उसका बेसब्री से इंतजार था। और ये इंतजार प्यार वाला नहीं बल्कि खुन्नस और नफरत वाला इंतजार था जो कि अपने बदले की आग का था। बेचारी मुस्कान अभी भी परेशान और डरी डरी सी लग रही थी। मैं मुस्कान के साथ अपना जो रवैया था, अपना जो नेचर था, वो नॉर्मल रखना चाहता था क्योंकि मैंने जो मंसूबा बनाया था, जो प्लान बनाया था, मैं उसमें कामयाबी हासिल करना चाहता था और बेचारी मुस्कान को इस दुनिया से रुखसत करना चाहता था। और मैं जरा सी भी भूल चूक करके, गड़बड़ करके इतना कीमती मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था और मैं अपने काम को अंजाम देना भी चाहता था। मैंने मुस्कान को मुस्कुराती हुई झूठी नजरों से वेलकम किया, उसका इस्तकबाल किया और उसे नॉर्मल फील कराया। मैंने मुस्कान से उसके चेहरे पर नुमाया परेशानी और इतने दिन मुझसे ना मिलने आने की वजूहात पूछी। पहले तो बेचारी मुस्कान बहुत खामोश रही, खाली खाली नजरों से मुझे देखती रही। फिर वो मुझसे कहने लगी, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे घर वालों ने मुझे कैद कर दिया था। मेरी दुनिया वाले, हमारे परिस्तान वाले जान चुके हैं कि मैं एक आदमजात से, एक इंसान से दोस्ती कर चुकी हूँ और उससे मिलने जाया करती हूँ। उनके मना करने के, लाख मना करने के बावजूद भी मैंने तुमसे मिलना नहीं छोड़ा। तो उन्होंने मेरी बात ना मानने की वजह से मुझे कैद कर लिया था और मुझे अपने पास बंदी बना लिया। और एक कैदी होने के नाते मैंने तुम्हारी वजह से बहुत सारी तकलीफें भी सही है, सिर्फ तुमसे मिलने की वजह से। वो मुझे ऐसी ऐसी तकलीफें देते हैं जिनसे मेरा जिस्म जलने लगता है। एक अनदिखने वाली आग जो ना दिखती है वो अंदर ही अंदर मुझे जलाया करती है। लेकिन उन तमाम जख्मों, उन तमाम अजियतों, तकलीफों के बावजूद भी मैं तुम्हारी दोस्ती की खातिर और तुमसे जो मुझे मोहब्बत है उसकी खातिर मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। और मैं फिर भी तुम्हारे पास उस वक्त भी आती थी और अब भी आ रही हूँ। मुझे दोबारा पकड़े जाने पर फिर वही कैद और फिर वही अजियतें दी जाती है। ये बातें बताते हुए मुस्कान की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ चुका था। एक लम्हे के लिए तो मुझे भी उसकी बातें सुनकर, उसकी तकलीफें देखकर और उसके आंसू देखकर उस पर तरस आ गया था और मुझे उसकी बातें सच भी लगने लगी थी। लेकिन उन लाशों को जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनका सोचकर, और वो लाशें जब मेरी आंखों में घूमने लगी तो इन सब बारे में सोचकर उसकी कहानियां मुझे साफ साफ झूठी कहानियां लगने लगी। मुझे साफ तौर पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, मुझसे झूठ बोल रही है और मुझे अपने झांसे में फंसा रही है। और उसके सच्चे आंसुओं को मैंने मगरमच्छ के आंसू समझा क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में नफरत और उसके लिए बुग़्ज़ भरा हुआ था, जिसकी वजह से उसके रियल आंसू भी मुझे सिर्फ मगरमच्छ के आंसू और ढोंगी आंसू लग रहे थे। और उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, मेरा दिल यही मुझे कह रहा था। मैं खामोशी से बहुत देर तक बेचारी मुस्कान को देखता रहा और उसे सुनता भी रहा। तभी उसने फिर से कहा, देखो मैं आज अपनी बहन की मदद से दोबारा तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन यह हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं आज के बाद इंसानी दुनिया में कभी नहीं आऊंगी। मुस्कान रोते हुए दोबारा बेचारी बोल पड़ी और सिसक सिसक कर रोने लगी मेरे सामने और उसकी आवाज में एक शिकस्त भी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।